नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, आवाज नहीं करें, अब ध्यान यहाँ पे हो। पिछला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, लिखो चक्रवृद्धि ब्याज। और ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के दोनों एक ही बाप के दो बेटे, समझ आई? पर फर्क क्या है वो मैं तुम्हें बता दूं, समझ आई भाई? फर्क क्या है? इसको नहीं, ठीक है भाई। तो एक ही बाप के दो बेटे हैं, साधारण ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज भी। फर्क मैं तुम्हें बताऊंगा, बातें यूज वही होनी है, थोड़ा सा फेरबदल आएगा, वो मेन फेरबदल है, उसको ही पहचानना है, समझ आई? यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत आसान आता है। चलिए मैं तुम्हें समझा दूं। एक तो होता है साधारण ब्याज जो आप पढ़ के आए हैं, और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज का मतलब है जो बिल्कुल ही साधारण हो, याद करने के लिए आप ऐसे कह लो कि जो बिल्कुल ही साधारण हो। और जो साधारण ना हो, यानी जो दूसरे टाइप का आदमी है, वो कौन होता है? समझ आई? चक्रवर्ती। अब ये साफ करके ला दने मड़े क्या चक्रवर्ती साफ करके ला देख दन चक्रवर्ती लिख नहीं रहा क्या? देख नहीं रहा, यहाँ लिख देता हूँ। सामजी नम दिखे, सामजी नम दी लिखाई दी खाली समझ नहीं होती। मैं तो यार अक्सर भी बड़े बड़े लिखता हूँ, इतने बड़े बड़े तक दिखाई नहीं देते। इसको तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और इसमें से कौन सा बड़ा होता है? तो ये बड़ा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, ये याद रखना, ठीक है? वैल्यू के हिसाब से ये बड़ा होता है। ओके, इसमें अब और फर्क क्या है? इसमें क्या होता है कि हर साल का ब्याज बराबर रहता है, ठीक है? जैसे मान लिया कि 3 साल आपके पास, पहला, दूसरा और 3 साल आपके पास। पहले साल मान लिया कि ब्याज आपको मिला 1000 रुपए, तो दूसरे साल भी 1000 और तीसरे साल भी 1000, यानी हर साल का ब्याज यहाँ बराबर रहता है, बदलता नहीं, समझ आई? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल का ब्याज बदल जाता है। ओके, जैसे मान लिया कि पहले साल का ब्याज 1000 रुपए है, लिख लिया, तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 1000 तो होगा ही होगा, 1000 के ऊपर भी होगा, प्लस में कुछ ब्याज और भी होगा, और वो जो ब्याज होगा वो इसके नाम का होगा, समझ आई? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, तो ये भी एक ब्याज है। इस पे फिर से ब्याज लगाओगे तो यहाँ आंसर आएगा, ये सारा ब्याज चलेगा, ब्याज पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज, यूं चलता है सिस्टम, समझ आई? तीसरे वर्ष में 1000 रुपए तो फिर होगा, इतना तो होना ही है, 1000 रुपए तो मिनिमम होना ही है, प्लस में अब यहाँ कुछ और जुड़ेगा, और वो कौन सा जुड़ेगा समझा देता हूँ। इस ब्याज पर ब्याज जुड़ेगा, इस ब्याज पर ब्याज जुड़ेगा, और इस ब्याज पर ब्याज जुड़ेगा। कुछ समझ आई बातें? यानी पीछे इससे ऊपर तीसरे साल से ऊपर जितना भी ब्याज था उस पूरे पर फिर से ब्याज लगा दिया, उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। आपको साधारण शब्दों में एक बात याद रखनी है, एक तो ये याद रखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, एक बात तो याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है कि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर रहता है, और यहाँ हर साल का ब्याज बढ़ जाता है। क्या लिख दोगे? बढ़ जाता है, समझ आई? ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई? एक तीसरी बात और आपको मैं समझा देता हूँ कि पहले वर्ष का केवल पहले वर्ष का
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे? बराबर। समझ आई? यस सर। तो अब जो तीनों पॉइंट मैंने बोले हैं वो लिखो। जो तीनों पॉइंट मैंने समझा दी तुम्हें उनको मैं लिखवाता हूँ, ठीक है भाई? पहला पॉइंट तो ये लिखवाया था कि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है। हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है। एक तो ये लाइन लिखेंगे, ब्याज बड़ा होता है। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके। सेकंड, कि साधारण ब्याज हमेशा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, बराबर रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष बढ़ जाता है। ये सारी बातें पूछूंगा मैं कल। जितना काम आज कराऊंगा कल टेस्ट होगा इसका। आज तो चलो पहाड़ी सुन दिए थे मैंने, कल जरूर होगा इसका सारा सीन। और केवल पहले वर्ष का, केवल पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। केवल पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिख लिया? क्वेश्चन पे चले? यहाँ तक की बातें समझ आ गई? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो दूसरी है, समझ आई? सेकंड जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष बढ़ जाता है। तुम्हारे लिए जैसे दूसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं। बातें मैंने समझा दी। एक बार फिर से मैं तुम्हें मूलधन, साधारण मूलधन, ब्याज दर, समय, इनके बारे में फिर से मैं जिक्र कर देता हूँ, ठीक है भाई? और सबको साफ कॉपी में ही लिखना है, रफ में नहीं लिखना है। अगर आपने पहले लिख लिया तो भी आप साफ कॉपी का ही प्रयोग करें, ठीक है? एनीवन जो भी। सबसे पहले तो एक बात है कि मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन होता है उधार दिया गया पैसा, उधार दिया गया पैसा, उधार दिया गया पैसा। फिर मैं आपसे दर पूछूं तो दर की पहचान ये है कि उसके आगे क्या लिखा मिलेगा? प्रतिशत। समय की पहचान ये है कि उसके आगे या तो वर्ष या दिन या महीने यही लिखा मिलेगा। समझ आई? समय हो गया। अब देखो चैप्टर कौन सा है? चक्रवृद्धि। तो चक्रवृद्धि का ही जिक्र होगा, साधारण का जिक्र नहीं होगा। वो चैप्टर खत्म हो चुका है। पहले बड़ी कहीं अभी वही दिमाग में बैठा हो, ठीक है? अब चक्रवृद्धि ब्याज है। तो याद रखना इस चैप्टर में चक्रवृद्धि ब्याज बताने से पहले आपको मिश्र धन बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? मिश्र धन। ये याद रखना, इस चैप्टर की खासियत यही है। समझ आई कि मिश्र धन आपको पहले बताना है और उसके बाद आप बता सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई? अब देखो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मूलधन गुणा में 100 जमा में दर बटे में 100 और उसकी पावर होती है टी। टी का मतलब टाइम। समझ आई? क्या लिख दिया? मिश्र धन बराबर है मूलधन गुणा में 100 जमा में दर बटे में 100 और उसकी पावर क्या लिख दी मैंने? टी। टी का मतलब टाइम, जो भी टाइम दे रखा। यहाँ से आ जाएगा आपका मिश्र धन, ठीक है?
और चक्रवर्ती ब्याज फिर कैसे आएगा? चक्रवर्ती ब्याज आएगा आपका जब आप मिश्र धन में से क्या घटा दोगे? मूलधन। तो आपका क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। आपको यही कहानी फॉलो करनी है, समझ आई? वैसे ये जरूरी नहीं होता कि चक्रवर्ती ब्याज बताने के लिए मिश्र धन बताना हो, ये जरूरी नहीं होता, पर मैं तुम्हें जिस कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा उस कंसेप्ट के हिसाब से पहले क्या बताना पड़ेगा? पहले मिश्र धन और बाद में चक्रवर्ती ब्याज। ओके, ध्यान रखना कि जब भी आपसे कोई चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले तो आपको मिश्र धन पहले ढूंढना है इस फॉर्मूले से, और फिर बाद में आप चक्रवर्ती ब्याज बता सकते हैं। तो इस बात को कोई भूलेगा नहीं, कभी कोई भूल जाए। समझ आई ये बात? चलिए उतार लो ये सारी बातें। कोई बात पूछनी है पूछ सकता है बच्चा। लो जल्दी उतारिए। उतार लिया क्या? अरे बोल भाई, अभी लिख ही रहा। इसका देख के उतार लेना, देख लेगा ना। अरे तुम हंस क्यों रहे यार, कमाल कर। ये थोड़ी स्माइल में भी दस से पहले क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चांद तारे दिल के उधर है। लिखे भाई, क्वेश्चन लिखे। मूलधन है 10,000, दर है 10%, समय है 2 वर्ष। कम से कम 2 वर्ष तो आएगा ही आएगा। अब किसके दिमाग में ये हो 1 वर्ष आएगा? 1 वर्ष नहीं आता, 2 वर्ष तो कम से कम आता है। ठीक है, आने को आ सकता है, गलत नहीं है, पर 2 कम से कम आता है पेपर में। आपसे पूछेगा चक्रवर्ती ब्याज बताओ, चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो क्या करोगे चक्रवर्ती ब्याज बताने से पहले? मिश्र धन निकालोगे पहले और फिर आप ब्याज बता सकते हैं। स्टेटमेंट लिखिए एक बार, फिर मैं तुम्हें बातें समझाता हूं कुछ। लिख ली क्या स्टेटमेंट? लिख ली हो तो फिर मैं तुम्हें समझाऊं, समझा दें? चलिए ध्यान यहाँ पे लिखना बंद करें। चक्रवर्ती ब्याज बताने से पहले बताएंगे आप मिश्र धन। दोनों चैप्टरों में फर्क जान लेना। कभी उसके फॉर्मूले उसमें घुसा दो, उस वाले उसमें घुसा दो, उल्टा पुल्टा कर दो, गलत हो जाएगा। दोनों में फर्क है, ठीक है? तो चक्रवर्ती ब्याज बताने से पहले आपको बताना होता है मिश्र धन, और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में 100 प्लस में दर बटे में 100 की पावर टी। टी का मतलब होता है टाइम। चलिए मूलधन क्या है? 10,000, 100 प्लस में दर कितनी है? 10 कंप्लीट के बटे में 100, और टाइम क्या है? टाइम है जी 2 वर्ष। जो टाइम है वो 2 लिख दिया ऊपर। समझ आई? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करोगे? 10,000 यूं का यूं, अब 100 जमा 10 110 बटे में 100, ये 0 कट गई, और ऊपर में पावर क्या है? 2। समझ आई? जहां मेरा मार्कर चले वहीं आपका भी ध्यान हो, ठीक है भाई? तो अब 11 का स्क्वायर होगा 121, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ बाहर क्या है गुणा में 10,000। अभी ब्रैकेट चाहे हटा दो आप, ये जो ब्रैकेट लगाई हटा दो इसको, और इनके बीच में क्या निशान है? गुणा का। तो ये दोनों 0 कट गई कि नहीं? कट गई। तो क्या आ गया? 121 2 0। अब ये क्या आया है? ये तो आपने मिश्र धन निकाला, आया ना? लेकिन आपको मिश्र धन थोड़ी ना बताना, आपको चक्रवर्ती ब्याज बताना है। और ये क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। बताइए फिर मिश्र धन कितना आया आपका? 12,100
यानी ये आया है और मूलधन क्या है आपका? क्या आंसर आ गया? 2100। वेरी गुड। कितने बच्चों का आंसर था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फायदा हो रहा है? वेरी गुड। ये आप कह रहे थे कि ये दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं है। जब चीजें दोबारा होती हैं तो वो चीजें निखर जाती हैं, तो नई बात, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए आपको बार बार। यही तरीका पिछली बार बताया था मैंने, हालांकि इसके तरीके बहुत होते हैं। इस क्वेश्चन के मैं तुम्हें 5 तरीके बता सकता हूँ, इस क्वेश्चन के 5 तरीके, पर यही तरीका तुम्हारे लिए सुलभ है, सही है, आसान भी है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तुम्हें एक चीज याद रखनी, बस फॉर्मूला। नहीं तो आप इसको 100 मान के कर सकते हैं, 10,000 को लेके कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं, भिन्न संख्या बना के कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। आपको इसी से काम करना है। उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आज तो खत्म होगा नहीं, कल पे जाएगा। आज जितना काम हो जाएगा कल उसमें से टेस्ट हो जाएगा। तो अपना रात को अच्छे से ढंग से रिवाइज करना। सोमवार को फिर पढ़े सुने जाएंगे, बता देता हूँ मैं पहले तुम्हें टाइम। छुट्टी नहीं, छुट्टी कोई नहीं है, कोई छुट्टी नहीं होगी, ऐसे ही चलेगा। क्या पता है कि एतवार यानी इसको आप संडे बोलते हैं, उसकी छुट्टी कब से शुरू हुई थी? जो संडे है, जिसमें पूरी इंडिया में जितने भी मतलब काम करने वाले होते हैं, चाहे वो जॉब पे हो, प्राइवेट पे हो, या कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ भी सही ना हो, संडे को छुट्टी होती है। कब से शुरू हुई थी? 1843 से। 1843 से ये छुट्टी शुरू हुई थी। समझ आई बात? अंग्रेजों ने इसको शुरू किया था। उस टाइम थे ना अंग्रेज? फर्स्ट कब आजाद हुआ अपना भारत? कब बता? वेरी गुड। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अरे तो क्यों बता रहे हैं? पता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। वेरी गुड। अच्छा, 3 दिवस और इम्पोर्टेंट होते हैं तुम्हारे लिए। थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस, सब याद है? बताओ, नौसेना दिवस। 4 हाँ महाराज को नहीं है। वायु सेना होता है ये 8 सितंबर या अक्टूबर होता है। और 15 जनवरी को सेना दिवस। वायु सेना मतलब कब बनाई गई थी? कब इसका गठन हुआ था वायु सेना? 1932 में। 1932। चलिए, ये तो जीके का मैटर है, वैसे मैं मतलब बताता हूँ। ये हिट पॉइंट है जो डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। उतार लिया? तो जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, पहले मिश्र धन बताना होता है, उस मिश्र धन में से फिर मूलधन घटा देना, फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज। हटा दे इसको। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और अगला क्वेश्चन आपका कि मूलधन है अब की बार 1000 रुपए। दर है आपके पास 5%। आप एक काम करो, इसको 8000 करो। मूलधन 8000, दर है 5%, और समय आप लेंगे 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। वही प्रोसेस, वही कहानी, सेम उसी एंगल से होगा, वही तरीका है आपका। करिए करिए, फटाफट करिए।
जल्दी बताइए भाई, थोड़ा सा स्पीड में। बताएगा कोई? दो पावर क्यों ले रहे हो? क्या पावर है? ये भी तीन दो लिखे बैठे। पावर 3 आएगी, दो लिखे बैठे, बताओ। हाँ 3 आएगी यार, क्योंकि टाइम 3 है। थोड़ा गौर किया करो यार। चलो मैं ही समझाता हूँ और ध्यान आपका यहाँ पे। समझिए सब बच्चे, ध्यान यहाँ पे भाई, लिखना बंद करें। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो पहले क्या बताओगे? मिश्र धन फॉर्मूला लिख रखा है मैंने पहले ही। मूलधन क्या है? 8000। 100 प्लस में दर कितनी है? 5/100। और जो टाइम है जो वो 3 लिखोगे, हम 2 नहीं। ओके, तरफ देख ले भाई लड़के। अब ये 8000 यूं का यूं, 100 और 5 105/100 और उसकी पावर है 3। पहले इसको काटो, तुम इसको काटने की कर रहे हो। देखो ये 20 5 100, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, 5 एकम। समझ आई? अब 21 की पावर 3। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक तो 21 की पावर 3 और एक 20 की पावर 3, ये भी याद करनी है। ये होता है 92 61, ये होता है 8000। दोनों ही याद करनी है। अभी नहीं लिखेगा, फिर बाद में लिखना इकट्ठा ही, अभी कोई नहीं लिखेगा। तो 21 की पावर 3, देखो पहले तो 8000 लिखो, लिख लिया। और गुणा में 21 की पावर 3 क्या होता है? 92 61 और 20 की 8000। ये कट गया सारा ही, तो क्या बचा? 92 61। ये क्या है? मिश्र धन है, क्योंकि आप तो मिश्र धन निकाल रहे हो। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया है? 9261। मूलधन कितना है? 8000। तो क्या आ जाएगा? 1200। समझ आई? पिछले, हाँ पिछले। क्या कह रहे हो? बताया तो था एक बात। चलिए उतारिए। तुम इतनी 2 नंबर की बात सबके साथ करते हो क्या? फौजी से करते हैं? वो तो सदाबहार है। कदे भी सदाबहार ही वो बोले। माइकल माइकल तो एक दिन डांस दिखाया। बहुत सुन नाचता है, बहुत सुन नाचता है। रात में नाचता उधर ही। क्या हो गया? रिपीट करा दे, तू तो क्लास नहीं लगा रहा है यार। चलो कोई नहीं, करा देंगे। क्या? मेरा स्वाद आने लग गया, मजा आने लग गया। चलिए एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, समझिए।
जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना हो तो मिंटू। एक ही बात है। अरे आवाज नहीं, अरे लड़के सामने देखो, चक्रवृद्धि ब्याज बताना हो तो पहले मिश्र धन बताना जरूरी होता है। उसका फॉर्मूला ये मैंने लिख रखा है सारा। ओखा है, ये ओखा क्या है यार, इसमें बताइए। मूलधन गुणा 100 समंदर बटे 100 की पावर टी। धीरे धीरे सब याद हो जाए। मूलधन क्या है 8000, 100 प्लस में दर क्या है 5, ये रही, बटे में 100, और जो टाइम है जो दे रखा है 3 है ना, तो यहाँ उसके ऊपर पावर 3 चढ़ा दी। ओके, अब क्या करेंगे 8000, 100 और 5 105 बटे 100, इनको काटोगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, समझ आई। 21 बटे 20, इसकी पावर 3 मैंने लिखवा दिया कि 21 की पावर 3 याद रखनी है हमेशा। 9261, 20 की 3 8000, 21 की 3 9261, 20 की 3 8000, यही से कट गया, क्या बच गया 9261, क्या बच गया 9261 क्या आ गया मिश्र धन आ गया, क्योंकि आप ये लेके चले थे। सही है, लेकिन आपको बताना क्या है, बताना तो ये है, इसका मतलब होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन होता है 9261 और मूलधन क्या होता है, मूलधन दे रखा है 8000, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1261। आ गया समझ में। नेक्स्ट लिखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूलधन है आपके पास 10,000, दर है आपके पास 10%, और जो समय है वो है 2.5 वर्ष। 2.5 रहने दो, तुम 1.5 वर्ष ले लो, 1 से 1 बटा 2 वर्ष, 2.5 वर्ष बाद में लिखवाएंगे। तो क्या आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, करिए फटाफट, उतार लो। लिख लियो स्टेटमेंट, तो मैं बताऊं। तो 1.5 वर्ष का क्या सीन है, तुम यहाँ फंस रहे होगे कि 1.5 वर्ष को कैसे घुमाया जाए। बाकी तो सारी कहानी सेम ही है। समय है ये 1.5 वर्ष है, ये थोड़ा सा उठपटांग सा बना दिया। सही है, तो 10 मिनट की बातें हो रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठे रहो। अब समझिए करना क्या है। ये जो 1.5 वर्ष है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 प्लस में 1/2? वही बात है, सेम है, याद रखना। अगर कहीं ऐसा लिखा हो, इतने वर्ष लिखा हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने कहीं ऐसा लिखा हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मतलब क्या है इन बातों का, बात सुनो। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है कि 3 वर्ष तो है पूरे, और जो चौथा वर्ष है वो कैसा है, आधा। इसका तात्पर्य ये हुआ। ओके, वेरी गुड। 4 से 1/3, इसका मतलब है कि 4 वर्ष तो है पूरे, और जो 5वां वर्ष है वो कितना है, 1/3। समझे? इसका मतलब क्या है कि 1 वर्ष तो है पूरा और अगला वर्ष कैसा है, आधा। तो भाई साहब जहां वर्ष पूरा हो वहां दर लगेगी पूरी, और जहां वर्ष हो आधा वहां दर लगेगी आधी। जहां वर्ष हो 1/3, दर भी कैसी लगेगी 1/3। दर हो 1/4, सॉरी समय हो 1/4, तो दर भी कैसी लगेगी। ये वर्डिंग याद रख लोगे, चलो मैं यह समझाता हूँ। फॉर्मूला वही सारा एक बार तो देखिए। अच्छा एक बात और समझाइए आप मुझे, जैसे मैंने लिख दिया 11/10, इसकी पावर 2 है,
तो इसके लिखने के दो तरीके हैं। क्या? एक तो आप लिखते हैं 11 की पावर 2 121 और 10 की पावर 2 100। एक तो तरीका ये है, बोलो हाँ या ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि 11/10 की पावर जो 2 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या ना। भाई पावर 2 का मतलब है उसको 2 बार लिखना, फिर भी आंसर वही आएगा। 11 × 11 121 और 10 × 10 100। समझ आई? ऐसे लिखोगे तब भी बात वही है, ऐसे लिखोगे तब भी बात वही है, आंसर सेम ही आना, दोनों ही कंडीशन। पहले बड़ी बातें। ओहो थक मैं भी गया भाई। ठीक है भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, फिर हम कल करेंगे बाकी। बड़ी खुशी हुई है? चलिए, तो यहाँ 1.5 वर्ष है, 1.5 को ऐसे लिख दिया, 1 वर्ष पूरा, अगला वर्ष आधा। तो देखो समझो क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला आपका। मूलधन क्या है? 10,000। फिर 100 जमा में। अब देखो मेरी बात समझो, पहले आप इसके लिए लगाओगे दर। सबको मेरी 2 उंगलियां दिख रही हैं? हाँ जी। इन्हीं के पास देखना। पहले आपको यहाँ तीजी का तेरे को तीजी दिख रही है? काले एक पाया जी, बड़ा चला गया, देखने में बड़ा खुश रहता है। समझिए, तो ये वर्ष तो पूरा है और ये वर्ष आधा है, तो पहले इसके लिए काम करोगे, इसके लिए हम बाद में काम करेंगे। समझ आई? जब उठ पटांग टाइम हो तो उसको अलग अलग करके और अलग अलग काम होता है उसके ऊपर। तो यहाँ लिखोगे 100 जमा, इसके लिए दर पूरी लगेगी ना, पूरा वर्ष है, तो यहाँ लिख दोगे 10 और बटे में 100। एक बात करना, ठीक है भाई। अब अगली बात शुरू होगी, ब्रैकेट लगा के, फिर 100 में फिर दर जोड़नी है। अब आधा समय है तो दर भी आधी हो जाएगी, तो 10 को 2 से भाग करो, क्या रह जाएगा? इसके लिए तो 10%, इसके लिए 5%, तो 100 प्लस में 5 बटे में 100। अब ये जो पावर पूर का सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि टाइम उठपटांग से इसकी क्या पावर चढ़ाओगे। जब टाइम ऐसा आ जाए तो फिर उसको ऐसे एक बार 1 वर्ष का पूरा, उसके लिए पूरी दर लगाई, अगला वर्ष आधा है तो उसके लिए दर भी आधी लगाई, और प्रोसीजर ये अंदर वाला ये सेम रहता है, मतलब ऐसे ही सेट होगा मामला। ओके, यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए बस, अब कुछ नहीं, अब ये हो जाएगा 10,000 यूं का यूं, 100 जमा 10 110 बटे 100 और 100 जमा 5 105 बटे 100। इस 0 से 0 कट गई, बस यहाँ तो 11 बटे 10 बचा और तो कुछ होगा नहीं। अब इसको काटो, 5 दूनी 10 5 दूनी 5 5 दूनी 10 और 0, ये क्या बन गया? 10,000 यूं का यूं। अब ब्रैकेट हटा दो, गुणा में लिख दो 11 बटे 10। आगे क्या लिखोगे? 21 बटे 20। समझ आई? उतारिए मत नूर, क्या नहीं आता है। ध्यान दीजिए, लिख लिया आगे बातें। अब 101 दी, 101 दी, कट गई। अब नीचे 2 रह गया, ये 100 रह गया, तो 2 से काटोगे, 2 5 10 और 1 0 50, खत्म सारा मामला। क्या रह गया? 50 गुणा में 11 गुणा में 21, इसको गुणा करोगे आप फटाफट, इसकी गुणा आ जाएगी 21 50 105 और 105 की गुणा 11 से करोगे तो 5 5 ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਰ ਸਟੈਪ 'ਚ कहां 4 0 2 0 100 100 ਦੀ ਇੱਧਰ 1000 10000 ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੀ ਉਵੇਂ हां काट सकते, फिर बात तो वही आएगी, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। ਸਿੱਧਾ बात गुणा तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, 21 50 105 के 11 की गुणा करो, 105 की 11550 आ गया जी तो आ जाएगा 1155, 1155 और 1 0 गुणा करके देखना। मैंने तो मेंटली कर लिया, इसको गुणा तुम करके देखोगे। 1155 ये आ गया। अब ये क्या आया? ये क्या आया? ये मिश्र धन आया। क्या आया? ये मिश्र धन आया। पर आपको मिश्र धन नहीं, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। क्या फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज का? चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस में मूलधन। मिश्र धन कितना है? 11,550 और मूलधन कितना है? 10,000। समझ आई? तो घटाओगे तो 1,550 ये आपका
ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। पहले पढ़ी, उतारिए आराम से। इसको बंद कर दे वीडियो। सरकारें बनाई